एंड सेव, कंट्रोल एस प्रेस कर देते हैं सेव करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो बेसिकली अब सेटिंग में यानी कि पाइथन के जैंगो के प्रोजेक्ट सेटिंग में हमने इनको मेंशन कर दिया। सो हमारा प्रोजेक्ट जानता है आपकी रेस्ट फ्रेमवर्क भी है और साथ ही साथ क्या है, EMP डिटेल्स नाम का एक एप्लीकेशन। ठीक है, ये काम ख़त्म हो गया तो इसको क्लोज करते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या लिखा है, क्रिएट मॉडल टू स्टोर डेटा। बेसिकली जब भी हम लोग ऐसे एप्लीकेशन के साथ काम करते हैं जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं या फिर जो है और डेटा के साथ, दैट मीन्स डेटाबेस के साथ काम करते हैं, तो हमेशा पहला जो काम होता है वो डेटाबेस क्रिएट कर लेना चाहिए। ठीक है, सो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए पाइथन जो है, पाइथन की स्क्रिप्ट के थ्रू भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग मैनुअली करने वाले हैं। सी, अभी जेंगो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएलाइट डेटाबेस को सपोर्ट करता है, बट आप जेंगो के साथ एंडलेस डेटाबेसेस को यूज़ कर सकते हो। आप मोंगो यूज़ कर सकते हो, नो एसक्यूएल यूज़ कर सकते हो, माई एसक्यूएल, ओरेकल सारे यूज़ कर सकते हो, बट एटलीस्ट बेसिक लेवल पे जेंगो जो है वो आपको एसक्यूएलाइट डेटाबेस की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अब जेंगो के अंदर अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो यू डोंट हैव टू राइट अ क्वेरी। ओके, अगर एसक्यूएल पढ़ा होगा तो क्वेरी लिखनी होती है हम लोगों को, तो वी डोंट हैव टू राइट अ क्वेरी, बिकॉज जेंगो जो है वो ये सारी चीज़ें करने के लिए अलाउ करता भी है, बट उससे ईजीएस्ट वे हमको देता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि EMP डिटेल्स नाम का एप्लीकेशन बनाया है, उसके अंदर एम्प्लॉय की डिटेल्स स्टोर करनी है। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इसके अंदर हम मॉडल्स फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, तो अब जेंगो जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ठीक है, तो इस बेसिस पे काम करता है। दैट मीन्स कि जो है सारे पाइथन के अंदर सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट होती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे। अब मुझे एक टेबल बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी चलो लेट्स अज्यूम एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। अब अज्यूम करते हैं कि मुझे एक टेबल बनाना है, राइट। अब टेबल के अंदर मुझे यहाँ पर कॉलम्स चाहिए, ठीक है, रोज चाहिए। इस तरीके से मैं रफली बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से क्वेरी लिखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम एंड देन ब्रैकेट में कॉलम्स, और कॉलम के जो डेटा टाइप होता है, देन उसके बाद उसके कंस्ट्रेंट इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे वी डोंट हैव राइट दिस ऑल दिस थिंग्स, जस्ट हम लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोगों को मेंशन करना है टेबल का नाम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं टेबल का नाम मान के चलता हूँ EMP टेबल। मैं बोल देता हूँ कि मेरा जो टेबल है वो EMP टेबल होने वाला है, या फिर इसको हम लोग जेंगो के नेम में EMP मॉडल बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सारी फील्ड्स हो जाएगी, लाइक फॉर एग्जांपल ID होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ID, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन एंड जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो सारी की सारी होंगी। तो अब जेंगो ORM बेस्ड है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। दैट मीन्स अगेन स्टिल लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें क्वेरी। तो किस तरीके से टेबल क्रिएट करेंगे, तो हमें यहाँ पे जेंगो के अंदर क्लास क्रिएट करनी पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे EMP मॉडल। अब जेंगो को बताना पड़ेगा ये जो मैं क्लास बना रहा हूँ उसको मैं एज अ मॉडल ट्रीट करना चाहता हूँ, ताकि ये बाद में मेरे टेबल को क्रिएट करने में हेल्प करे। तो इसके लिए जेंगो ने पहले से यहाँ पे मॉडल्स नाम की एक क्लास दे रखी है हमें। तो मॉडल्स के अंदर से हमें डॉट मॉडल को इंपोर्ट करना होगा, दैट मीन्स इनहेरिट करना होगा मॉडल क्लास को। तो जैसे ही आप यहाँ पे मॉडल क्लास को इंपोर्ट करते हो अपनी कस्टम बनाई हुई क्लास में, तो इसका जो नेचर है वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है एक मॉडल की तरह। यानी अब जो जेंगो है वो इसको एक मॉडल की तरह ट्रीट करेगा, यानी कि उसको पता रहेगा कि बाद में मुझे ये जो भी यूज़र लिख रहा है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, एक टेबल में। ठीक है, सो ना जब भी हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो एक आईडी रखते हैं फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, बट जेंगो के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं होती आईडी, बिकॉज जेंगो का जो मॉडल है वो ऑटोमेटिक एक आईडी क्रिएट करके देता है। सो इसके लिए मैं यहाँ पे आईडी की जगह डायरेक्टली एम्प्लॉय नेम लेता हूँ। ठीक है, अब ये आपके टेबल का नाम हो जाएगा, ये आपके कॉलम का नाम हो जाएगा। देन उसके बाद हमें क्या देना होता है, कॉलम का टाइप। ठीक है, किस टाइप का डेटा आप इस पर स्टोर करोगे।
तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। अब कैर फील्ड इज़ सिमिलर टू वेर कैर, ठीक है। सो अब वेर कैर में यहाँ पे हम लोग के पास जो 0 to 25 लेंथ होती है, तो उसको यहाँ पे हम लोग मेंशन करने के लिए यूज़ करते हैं मैक्स लेंथ। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा बहुत भी फैमिलियर हो गए एसक्यूएल से, एसक्यूएल या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से, तो ये चीज़ पड़ी होगी, ठीक है। नाउ तो नेम स्टोर कर लिया, उसके बाद EMP_ ईमेल, एम्प्लॉय का ईमेल भी स्टोर करेंगे हम लोग। मैं ईमेल स्टोर करने के लिए भी सेम चीज़ यूज़ कर लेता हूँ, एंड डेजिग्नेशन के लिए भी सेम डेटा टाइप यूज़ कर लेते हैं। ओके, डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन के बाद कॉन्टैक्ट ले लेते हैं, ठीक है, या ईमेल कॉन्टैक्ट फिर डेजिग्नेशन। उसके बाद यहाँ पे EMP_ सैलरी। अब सैलरी को मैं कैर फील्ड में स्टोर नहीं करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फ्लोट फील्ड। अब फ्लोट के अंदर हम लोगों को बेसिकली पॉइंट वैल्यूज़ में कुछ भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये खाली ना रहे, ठीक है, तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नल इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, तो यानी कि ये अलाउ करेगा। ब्लैंक इक्वल्स टू ट्रू, बट मैं चाहता हूँ कि अभी सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड है। अब उसके बाद दो फील्ड्स और मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा, एक होती है created_at और एक होती है updated_at। दैट मीन्स जब भी आपका कोई रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो यहाँ पर डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाएगा, और जैसे ही ये फील्ड आपकी अपडेट होगी तो यहाँ पर ये उस अपडेट टाइम को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड हमने ले लिया, यहाँ पर भी इसको ले लेते हैं, ओके। बट वन मोर थिंग कि अब मैंने अगर ये फील्ड इसी तरीके से एम्प्टी रखा तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि मुझे ये फील्ड्स को मैनुअली पास करना पड़ेगा, बट मैं नहीं चाहता हूँ मैनुअली पास करना। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑटो नाउ ऐड इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। समाउ सजेशन नहीं मिल रहा है, बट आपको सजेशन मिलेगा। तो ऑटो नाउ ऐड ट्रू से क्या होगा, जैसे ही ये टेबल क्रिएट होगा उस टाइम का जो भी आपके सिस्टम का डेट टाइम होगा वो यहाँ पर सेटअप हो जाएगा, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि ये फील्ड जब भी अपडेट हो इस आईडी के बेसिस पे, तो यहाँ पर ये जो फील्ड है अपडेटेड ऐड वो भी चेंज होती रहे। तो इसके लिए अपने को यहाँ हम लोगों को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ऑटो नाउ इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। सो ऑटो नाउ जो है वो जब भी इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे कुछ होगा तो ये टाइम अपडेट करेगा। ये सिर्फ एक बार होगा जब टेबल क्रिएट होगा, मतलब रिकॉर्ड क्रिएट होगा। तो ये अपना काम हो गया मॉडल क्रिएट करने का, ठीक है। क्रिएट क्वेरी सेट, ओके। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्रिएट मॉडल टू स्टोर डेटा, ठीक है। हमने यहाँ पे मॉडल क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या है, रजिस्टर टू एडमिन। अब एडमिन को रजिस्टर करना पड़ेगा। क्यों रजिस्टर करना पड़ेगा, बिकॉज जेंगो जो है बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है एक एडमिन पैनल। अब एडमिन पैनल पे अगर ये सारा डेटा क्या है मुझे देखना है, दैट टाइम एडमिन को रजिस्टर करना पड़ता है। तो उसी एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पर देखने मिलेगा admin.py, जस्ट इसके अंदर जाना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे साइड में दिखता रहे, तो इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे साइड में कर लिया। सिंपल एक तरीका होता है, फाइल ओपन करो, यहाँ पे आपको स्प्लिट का ऑप्शन दिखेगा, इसको स्प्लिट कर लो और आप एक टाइम पे दो फाइल के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब बिकॉज़ दोनों भी फाइल models.py और admin.py दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है, और बिकॉज़ जेंगो जो है वो वर्क करता है पूरा पैकेज के ऊपर, तो इस फाइल को यानी कि ये जो मैंने क्लास बनाया है उसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम डॉट मीन्स करंट फोल्डर के अंदर जो मॉडल्स है वहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ किसको, एम्प्लॉय को, ठीक है, बेस्ट। अब उसके बाद मुझे एक क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास EMP मॉडल एडमिन, और इसको मैं क्या कहूँगा, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन। तो बेसिकली अब ये जो क्लास है वो मॉडल एडमिन यानी जो एडमिन पैनल पे दिखेगा
किस तरीके से आप डेटा दिखाना चाहते हो वो चीज़ यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। कौन कौन सी फील्ड्स, यहाँ पे अपने पास इतनी फील्ड्स हैं, इनमें से कौन कौन सी फील्ड्स आप डिस्प्ले कराना चाहते हो या सारी डिस्प्ले कराना चाहते हो वो लिखना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे लिखना है लिस्ट डिस्प्ले इक्वल्स टू आइदर लिस्ट या फिर आपको टपल के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं पे भी मैंने आईडी नहीं यूज़ किया, बट बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो जो है आईडी को यूज़ करता है। और यहाँ पे सारी फील्ड्स मैं मेंशन कर देता हूँ और मेक श्योर स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग करेक्ट नहीं होगी तो ये आपको एरर थ्रो करेगा। ओके, बढ़िया। डेजिग्नेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे सैलरी में भी वीडियो बड़ा हो सकता है, बट ठीक है, मैं कुछ भी कट नहीं करूँगा, एडिट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक एक चीज़ें देखने मिलेंगी, जो भी एरर्स हमको थ्रो होंगे वो किस तरीके से चीज़ें हैंडल होती हैं। बढ़िया। तो अभी यहाँ पर मैंने बना लिया है, बस अभी तक इसको हमने बताया ही नहीं है कि तुमको ये फील्ड्स कहाँ से, किस मॉडल से मिलेगी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक डेकोरेटर लगाएंगे @admin डॉट रजिस्टर। कौन से मॉडल को रजिस्टर करना है? EMP मॉडल को। तो अब ये चेक करेगा, अगर EMP मॉडल के अंदर ये फील्ड्स में से ज़रा भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये आपको यहीं पर एरर दे देगा। ओके फाइन। तो इस तरीके से हमने चीज़ें लिख ली हैं। हमने मॉडल बना लिया डेटा स्टोर करने के लिए, हमने एडमिन पे रजिस्टर कर दिया ताकि हम लोग एडमिन पैनल पे देख सकें। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट क्वेरी सेट फॉर योर मॉडल। ठीक है, अभी मैंने कहा कि यहाँ पे जेंगो जो है वो ORM बेस्ड है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। हम लोगों को क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यही जो है ये क्वेरी जनरेट करेगा और इसी को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेरी सेट जनरेट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर मॉडल का। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। तो ये कमांड जो हमारा टर्मिनल है वहाँ पर मैं लिखता हूँ। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ। देखो, हमारे जो एप्लीकेशन का फ़ोल्डर है उसके अंदर माइग्रेशन नाम का एक फ़ोल्डर होगा। इसको ओपन करेंगे तो अभी तक इसके अंदर सिर्फ init.py है और कुछ भी नहीं। जैसे मैं ये कमांड हिट करूँगा तो ये कमांड देने के बाद यहाँ पर क्रिएटेड मॉडल EMP मॉडल करके आ गया है। ठीक है, मेक माइग्रेशंस में जब आप जाओगे तो आप यहाँ पर एक initial.py करके फ़ाइल मिलेगी। तो ये आपका वो क्वेरी सेट का स्क्रिप्ट है जो अभी मैं जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है क्रिएट क्वेरी सेट। दैट मीन्स ये जो मॉडल हमने बनाया है उसका एक क्वेरी सेट जनरेट हो गया है। ये देखो, ठीक है, एक स्क्रिप्ट जनरेट हो गई। जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी तो टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा। तो हमने आईडी नहीं दिया था लेकिन फिर भी यहाँ पर आईडी आ चुका है। ठीक है, ग्रेट। सो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे क्या है? एग्जीक्यूट क्वेरी सेट टू क्रिएट टेबल। अब जो हमारी क्वेरी सेट क्रिएट हुई है उसको हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए माइग्रेट कमांड। तो यहाँ पे जैसे ही मैं माइग्रेट कमांड हिट करता हूँ एंड नाउ जेंगो सिर्फ हमारे मॉडल्स को क्रिएट नहीं कर रहा है, जेंगो के डिफ़ॉल्ट भी कुछ मॉडल्स होते हैं उनको भी वो साथ ही साथ क्रिएट करता है। सब क्रिएट हो चुका है। अब एडमिन पैनल पे देखना होगा हमें। ठीक है, तो एडमिन पैनल देखने के लिए हमें यहाँ पे एक सुपर यूज़र की नीड होती है। तो इसीलिए यहाँ पे कमांड है क्रिएट सुपर यूज़र टू एक्सेस जेंगो एडमिन पैनल। तो इसके लिए हमें लिखना है पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, मेक श्योर विदाउट एनी स्पेस। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। चलो, रन किया तो सबसे पहले बोल रहा है यूज़र नेम। ठीक है, तो यूज़र नेम के तौर पे मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ एडमिन, हिट एंटर। और यहाँ पे ईमेल स्किप करते हैं, एंटर। पासवर्ड 1 2 3 एंटर, अगेन 1 2 3 एंटर। जेंगो जो है वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वैलिडेशन देता है, सो इसकी वजह से बोल रहा है बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन एंड क्रिएट यूज़र एनीवे। बिकॉज 1 2 3 अलाउ नहीं होता है, बट हम बाईपास करना चाहते हैं, जस्ट प्रेस वाई। सुपर यूज़र क्रिएट हो चुका है, यानी कि मेरे पास हमारे पास जो है आईडी और पासवर्ड दोनों हैं एडमिन पैनल पे एक्सेस करने के लिए। बट उससे पहले आगे चलते हैं और यहाँ पे रन सर्वर टू चेक एवरीथिंग इज़ ओके। तो हम लोग को सर्वर रन करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे लोकली रन करेंगे पाइथन manage.py रन सर्वर एंड हिट एंटर। सर्वर रन हो रहा है, परफेक्ट। ओके, सो अब ये जो URL मिला है इसको कॉपी करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं एंड यहाँ पर, ठीक है,
हिट करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कुछ इस तरीके की चीज़, ठीक है। दे इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, डेफिनेटली। इसके आगे हम एक स्लैश लगा के एडमिन लिखेंगे और एंटर करेंगे तो हम एडमिन जेंगो के डिफ़ॉल्ट एडमिन पैनल पे आ जाएंगे। अभी हमने जो सुपर यूज़र क्रिएट किया था एडमिन, और इसका पासवर्ड 123 एंड लॉगिन। तो जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर EMP डिटेल, आप जितने प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे और उनके अंदर अगर आपने मॉडल सेटअप किया है तो वो सारे लाइन बाय लाइन आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे EMP डिटेल्स के अंदर EMP मॉडल हमने बनाया है, ओके करते हैं एंड नाउ ऐड EMP। तो अभी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड EMP करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ईमेल आईडी, सारी चीज़ें मुझे देखने मिल जाती हैं। यहाँ पे क्रिएटेड एंड अपडेटेड नहीं है बिकॉज़ वो ऑटो फील्ड्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक टेस्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग राहुल, ओके, एंड राहुल एट gmail.com, कॉन्टैक्ट रैंडम वैल्यू दे देते हैं। अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट का कोई भी वैलिडेशन नहीं है, डेजिग्नेशन दे देते हैं डेवलपर एंड सैलरी लेट्स सपोज 10,000 एंड जस्ट सेव। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया, इसको साइड में करते हैं, सेव किया तो मैंने यहाँ पर क्या क्या अगर आप यहाँ पर जाओगे एडमिन में, सो मैंने कहा था आईडी दिखाओ, नेम दिखाओ, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सारी फील्ड्स मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कराओ। सो वही चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, आईडी हो रहा है, नेम। अगर मैं यहाँ से आईडी हटा दूँ, ठीक है, मैंने बोला नेम, तो अब यहाँ पर अगर आप रिफ़्रेश करोगे तो आपका आईडी मिस आउट हो जाएगा। सी, सो यहाँ पे किस तरीके से आपका डेटा दिखेगा वो आप लिखते कहाँ पर हो, एडमिन के अंदर। परफेक्ट, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, दैट मीन्स हम मॉडल को इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही हैं, ठीक है। अभी ना काफ़ी प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है तो इसको हम लोग पार्ट में देखने वाले हैं।